जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो भी यहाँ पर शिक्षक साथियों या फिर जो भी यहाँ पर शिक्षक संघ हैं, इनके तरफ से लगातार आपका मांग जो है किया जा रहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये जो आपके ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है तो वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट जो है कर ली जाए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे ही आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा तो आचार संहिता लागू होने के बाद जहाँ पर आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया रहेगी तो वहीं पर आपकी ठप जो है हो जाएगी। क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरीके का आपका जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है वो यहाँ पर आपका जो है नहीं किया जाता है। तो इसको लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग जो भी यहाँ पर शिक्षक संघ हैं तो उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर आपका मांग हो या फिर जो भी यहाँ पर ज्ञापन है वो यहाँ पर आपका जो है सौंपा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो कुछ भी आपका प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है कर लिया जाए। जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आपके बीपीएससी विद्यालय अध्यापक शिक्षक संघ हैं, तिनके तरफ से आपका मांग करते हुए यहाँ पर जो ज्ञापन है शिक्षा विभाग उसके साथ यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो भी आला अधिकारी और पदाधिकारी और यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं तो उनके पास ये आपका ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। और इसमें सभी कोटि के शिक्षा और सभी तरीके के यहाँ पर जो स्थानांतरण है यानी जो आपका ट्रांसफर है तो इसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। चाहे आपका म्यूचुअल ट्रांसफर का मामला हो या फिर टीआरई 3 के शिक्षकों का ट्रांसफर को लेकर आप सभी लोग को पता होगा कि टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं उनको बस थोड़ा सा मौका म्यूचुअल ट्रांसफर में जो है दिया गया था, फिर वो भी आपका जो है बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद अंतर जिला ट्रांसफर के लिए जब आपका आवेदन लिया गया तो उससे टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर वंचित जो है वो रखा गया। इसके साथ यहाँ पर जो बीपीएससी के द्वारा बहाल जो हेड टीचर और हेड मास्टर हैं इनके ट्रांसफर वगैरह के बारे में भी आपका जिक्र जो है किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर यानी जो आपके पारस्परिक स्थानांतरण है तो इसके बारे में आपका जो है बोला गया है कि ये जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया है तो पुनः यहाँ पर शुरू करने के संबंध में यहाँ पर रिक्वेस्ट आपका जो है किया गया कि विनम्रता पूर्वक यहाँ पर कहना है कि शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण मतलब म्यूचुअल ट्रांसफर से यहाँ पर संबंधित विद्यालयों में कार्यरत कुल शिक्षकों की संख्या, शिक्षण और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पर कोई आपका असर जो है नहीं पड़ता है। आप सभी लोगों ने भी जो है वो देखा होगा और एक तरीके से आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं कि सबसे बेस्ट जो आपका ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका म्यूचुअल ट्रांसफर है। क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर से यहाँ पर कोई भी आपका जो शिक्षा विभाग का कार्य हो या फिर जो भी यहाँ पर पठन पाठन कार्य हो इसमें किसी भी तरीके का आपका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि इसमें जो भी टीचर हैं उनके तरफ से ही यहाँ पर पूरा आपका कार्य जो है किया जाता है। वो यहाँ पर अपना साथी सेलेक्ट करेंगे, अपना वर्ग देखेंगे, अपना सब्जेक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे। बस इसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका लेटर होता है वो यहाँ पर आपका जारी जो है करना होता है। लेकिन इसको लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बहुत कम ही समय में जो आपका पोर्टल था वो यहाँ पर आपका बंद जो है कर दिया गया। शिक्षकों का उम्मीद था कि फिर से यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका जो है खोला जाएगा, लेकिन ऐसा आपका कुछ भी जो है वो नहीं किया गया। और ना ही इसके संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक कुछ भी आपके जो अपडेट है शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो दिया गया कि फिर से कब से जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। इससे यहाँ पर जो हजारों शिक्षक हैं वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो नाराज हैं कि अचानक इस तरीके से क्यों यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर पे आपका जो रोक है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगाया गया। इसके बारे में बोला गया है और यहाँ पर बोला गया कि सभी कोटि के यहाँ पर जो शिक्षक हैं इनका जल्द से जल्द जो आपका पारस्परिक स्थानांतरण मतलब जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर है इसकी जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका शुरू जो है किया जाए। फिर उसके बाद अगले आप यहाँ पर ज्ञापन में देखेंगे तो इसमें टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं इनके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है कि टीआरई 3 के जो विद्यालय अध्यापक हैं तो इनको यहाँ पर स्थानांतरण का जो अवसर है तो मतलब इनका जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। ट्रांसफर की प्रक्रिया में टीआरई 3 के शिक्षकों को भी यहाँ पर मौका आपका जो है मिले और इसमें सभी चाहे आप टीआरई 3 में प्रारंभिक विद्यालय में टीचर हो मतलब प्राइमरी में हो या फिर जूनियर में हो या फिर आप यहाँ पर टीजीटी में हो या फिर आप यहाँ पर जो है पीजीटी में हो, यहाँ पर टीआरई 3 के तहत यहाँ पर नियुक्त जो भी हजारों विद्यालय अध्यापक हैं तो उनका पोस्टिंग घर से यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर दूर है और कई विद्यालय जो अध्यापक हैं तो ये लोग अपना योगदान देने के पश्चात छुट्टियों में अपने घर भी जो है वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि आने जाने में यहाँ पर 2 से 3 दिन का जो समय होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो लग जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ही आपके उस तरीके से त्यौहार होते हैं जिसमें 3-4 दिन का छुट्टी आपका जो है मिल जाता है, नहीं तो अधिकतर आपका जो अवकाश होता है यहाँ पर 1-2 दिन का आपका अवकाश होता है और इसमें से यहाँ पर आने जाने में यहाँ पर 2 से 3 दिन का जो समय होता है वो यहाँ पर आपका जो है लग जाता है। तो ये लोग अपने घर परिवार में जो भी यहाँ पर छुट्टी वगैरह होता है तो ये लोग यहाँ पर नहीं मना पाते हैं, तो इनके समस्या के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। और नीचे यहाँ पर बोला गया कि टीआरई 3 के तहत जो भी यहाँ पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं तो इनका यहाँ पर विकल्प लेकर अंतर जिला स्थानांतरण हो या फिर जिले के अंदर यहाँ पर जो है स्थानांतरण है या फिर यहाँ पर जो म्यूचुअल ट्रांसफर है तो इसमें इन लोग की जो सुविधा है वो यहाँ पर आपके प्रदान जो है किया जाए। यानी सभी तरीके का जो आपका ट्रांसफर है इसमें टीआरई 3 के जो शिक्षक है तो इनका भी यहाँ पर आपका जो है किया जाए। अगले वाले ज्ञापन में देखें तो इसमें सभी कोटि के शिक्षक जो है वो शामिल है और इसमें सभी प्रकार के आपके ट्रांसफर के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है, चाहे आपका अंतर जिला ट्रांसफर हो या फिर जिला अंतर्गत आपका ट्रांसफर हो या फिर पारस्परिक स्थानांतरण यानी कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो। इसमें आप यहाँ पर दूसरे वाले बिंदु पर देखेंगे जो कि ये आप एक तरीके से समझ सकते हैं मेन यहाँ पर आपके कमेटी को लेकर आपका बोला गया है कि यहाँ पर ये जो आपकी कमेटी गठित की गई है तो कमेटी को यहाँ पर आपका सक्रिय जो है किया जाए। आप यहाँ पर समझ सकते हैं मतलब अभी जो आपकी कमेटी है जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि विद्यालय आवंटन का जो कार्य किया जाएगा यहाँ पर कमेटी की तरफ से जो है किया जाएगा।
लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर कमेटी यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सो गई है। इसलिए यहाँ पर एक्टिव किए जाने को लेकर आपका जो है बोला गया है कि कमेटी को यहाँ पर आपका जो है वो जगाया जाए, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि ये जो 24,600 टीचर हैं जिनके यहाँ पर अंतर जिला स्थानांतरण किया गया, जो कि सिर्फ अभी तक इन लोगों का जिला आवंटन किया गया है और इनका जो विद्यालय आवंटन का कार्य किया जाएगा यहाँ पर कमेटी की तरफ से जो है किया जाएगा। लेकिन कमेटी की तरफ से अभी तक इसको लेकर कुछ भी आपका जो हिंट है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया कि हम लोग यहाँ पर विद्यालय आवंटन को लेकर डाटा जो है इकट्ठा कर रहे हैं, कब तक हम यहाँ पर विद्यालय आवंटन वगैरह कर देंगे, ऐसा कुछ भी आपका कमेटी की तरफ से कुछ भी यहाँ पर देखेंगे तो हिंट वगैरह भी आपका जो है वो नहीं दिया गया। और इसको लेकर एक जो है वो टीचर हैं जो कि कैमूर यानी भभुआ जिले के, तो वो जो है ये शिक्षा कोष एप्लीकेशन के माध्यम से अपना ग्रीवांस जो है वो सबमिट किए थे कि जिले के अंदर जो टीचर है उनका कब तक आपका जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा, उनका ट्रांसफर होगा या फिर नहीं होगा, और होगा तो कब तक यहाँ पर होगा। तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कैमूर भभुआ के हैं तो उनके तरफ से जो आपका रिप्लाई दिया गया था, जो आपका शिकायत था, मतलब जो आपका ग्रीवांस था, तो यहाँ पर बोला गया था कि ये जो आपकी कमेटी है तो कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो आपका बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 है तो इलेक्शन समाप्त होने के बाद यहाँ पर कमेटी की जो आपकी बैठक होगी वो यहाँ पर आपकी जो है की जाएगी। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कमेटी की जो आपकी बैठक होगी चुनाव के बाद होगी। यानी इससे आपका जो है क्लियर हो गया कि चुनाव के बाद ही आपका जो विद्यालय आवंटन को लेकर हो या फिर जो भी आपकी कमेटी की तरफ से कार्य किया जाएगा तो आपका इलेक्शन के बाद यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो उनके तरफ से हिंट आपका जो है वो दे दिया गया है कि जो कुछ भी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया है तो भले ही अभी इधर बीच आप लोग का जिला आवंटन जो है कर दिया जा रहा है, कब तक ये आपका होगा, जब तक आपका आचार संहिता लागू ना हो जाए। जैसे ही आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा तो पूरा यहाँ पर प्रक्रिया आपका बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद जो भी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो, जो भी आपका विद्यालय आवंटन का कार्य हो, जो भी आगे का प्रोसेस होगा तो आपका इलेक्शन के बाद ही यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर कमेटी को एक्टिव होने को लेकर आपका बोला गया है और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका पारस्परिक स्थानांतरण मतलब जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर है तो पुनः यहाँ पर शुरू जो है किया जाए। अगले वाले बिंदु में यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष है तो इनके ट्रांसफर वगैरह के बारे में आपका जिक्र किया गया है। और अगले वाले बिंदु पर आप यहाँ पर 5वें पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया टीआरई 3 के जो विद्यालय अध्यापक हैं तो इनसे भी यहाँ पर 3 जिलों का जो विकल्प है वो यहाँ पर लेकर अंतर जिला इन लोग का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। और 6वें वाले बिंदु पर यहाँ पर जो हेड टीचर और हेड मास्टर है इनको लेकर आपका जो है बोला गया है कि बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर जो नियुक्त प्रधान शिक्षक और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं तो इनका भी अंतर जिला स्थानांतरण और जिले के अंदर स्थानांतरण और यहाँ पर जो आपका पारस्परिक स्थानांतरण मतलब जो आपका जो म्यूचुअल ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। और इसको लेकर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो भी यहाँ पर संघ है उनकी तरफ से तो मतलब जो मन करे वो यहाँ पर आपका जो है मांग लिया जाएगा। तो देखिए ऐसा भी कुछ भी नहीं, जो भी यहाँ पर आपका मांग किया गया है ऑलरेडी इस चीज को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका स्वीकार जो है किया गया। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे चाहे यहाँ पर टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर का मामला हो या फिर अंतर जिला ट्रांसफर के लिए 3 जिलों का यहाँ पर विकल्प सेलेक्ट करने का मामला हो या फिर जो बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर जो बहाल हेड टीचर और हेड मास्टर हैं इनके ट्रांसफर वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसको लेकर बाकायदा जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से बाकायदा आपका पोस्ट जो है किया गया था कि इस तरीके से जो हेड मास्टर और हेड टीचर है इनका भी म्यूचुअल ट्रांसफर किया जाएगा और टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं इनका भी यहाँ पर ट्रांसफर होगा। जो भी शिक्षक चाहते हैं कि हमारा अंतर जिला ट्रांसफर जो है किया जाए और हम लोग यहाँ पर 3 जिला का जो विकल्प होगा हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उनसे यहाँ पर विकल्प लेकर उन लोग का विद्यालय जिला आवंटन और फिर उसके बाद विद्यालय आवंटन यहाँ पर आपका जो है किया जाए। लेकिन जब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया तो उससे यहाँ पर जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं या फिर इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर जो टीचर हैं जिनका कई अन्य भी आपके जो है वो समस्या था तो उनसे यहाँ पर 3 जिलों का जो विकल्प था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लिया गया। जो आपका पोर्टल था वो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट ही जो है वो नहीं कर रहा था। तो मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं एक तरफ यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं राज्य के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से तो आपका निर्देश दिया गया कि इस तरीके से आपका जो है किया जाए, लेकिन जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से कुछ और यहाँ पर जो आपका निर्देश होता है या फिर जो भी यहाँ पर आदेश होता है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाता है। तो ये देखिए शिक्षक संघ की तरफ से यहाँ पर जो आपका मांग है वो यहाँ पर जो है किया गया है और लगातार इसके अलावा भी जितने भी अलग अलग शिक्षक संघ है उनकी तरफ से भी यहाँ पर लगातार मांग जो है किया जा रहा है। और जो भी यहाँ पर शिक्षक साथी हैं वो भी अपने संबंधित जिले के जिला शिक्षा विभाग हो या फिर जो भी आपका इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन हो या फिर जो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कार्यालय हो तो वहाँ पर जाकर अपनी जो भी समस्या है जो भी शिकायत है वो लोग वहाँ पर जो है वो रख रहे हैं ताकि ससमय और जल्द से जल्द यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। तो इसको लेकर कुछ यहाँ पर आपके जो है अपडेट है। बाकी एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे आपका भी ट्रांसफर पोस्टिंग के संदर्भ में कोई भी आपका समस्या होगा, कोई भी आपका जो शिकायत होगा या फिर आपका यहाँ पर जो भी मंतव्य होगा तो आप अपनी बात भी शिक्षा विभाग के पास जो है वो रखिए। आपके पास यहाँ पर कई जो ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पर आपके जो है अवेलेबल हैं। आप इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपना ग्रीवांस जो है सबमिट कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से आप लेटर भी जो है वो दे सकते हैं। बाकी शिक्षा विभाग का जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर भी उनको जो है टैग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके
जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो शिक्षकों की समस्या को लेकर यहाँ पर जो है बतलाया जाता है, तो उनके पास भी आप अपनी समस्या जो है वो रखिए, ताकि उनके तरफ से पोस्ट जो है किया जाए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर समस्या कई सारे शिक्षकों का है, तो एक दो शिक्षक इस तरीके से अपनी समस्या क्यों बताएं, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से टीचर होते हैं, उनको लगता है कि जो हमारा समस्या है वही अन्य टीचर का भी यहाँ पर समस्या है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। जब वो टीचर अपनी समस्या रखेंगे, तो जब उनके समस्या का समाधान निकाला जाएगा, तो ऑलरेडी हमारी समस्या का भी समाधान निकल जाएगा। तो देखिए, यस आपका निकल तो जाएगा, लेकिन इसमें बात ये होता है कि जो एक तरीके से शिक्षा विभाग के पास यहाँ पर समस्या जाता है या फिर जो भी यहाँ पर प्रेशर जाता है, वो यहाँ पर कम जाता है। शिक्षा विभाग को भी लगता है कि बस यहाँ पर कुछ ही यहाँ पर जो शिक्षक हैं, बस उनका ही बस यहाँ पर आपका जो है समस्या है, लेकिन समस्या लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी शिक्षकों का है। अभी जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, जैसे अभी 17,000 कुछ यहाँ पर जो टीचर हैं, उनको यहाँ पर डबल दुख आपका जो है दिया गया। उनका एक तो आपका जिला आवंटन नहीं किया गया, और दूसरा यह है कि उनका जब यहाँ पर आवेदन लिया जा रहा है तो बोला गया है कि आप पहले वाला 3 जिला आप यहाँ पर सेलेक्ट मत करिए। उनका समस्या इस तरीके से है, 24,600 यहाँ पर जो टीचर हैं जिनका यहाँ पर जिला आवंटन किया गया, तो उसमें से कई सारे यहाँ पर जो टीचर हैं उनका काफी ज्यादा दूर का यहाँ पर जिला आवंटन कर दिया गया, उनका अलग समस्या है। जिनका जिला आवंटन हो गया उनका विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है। पहले भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका जिला आवंटन हो गया था, लेकिन अभी तक उन लोग का विद्यालय आवंटन नहीं हुआ। पटना में बहुत सारे टीचर हैं जिनका ट्रांसफर उसी तरीके से आपका होल्ड पे जो है रख दिया गया। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपना ग्रीवांस जो है सबमिट किए थे, कमेटी भी बनाई गई थी कि कमेटी की तरफ से 10 सितंबर तक आप लोग का पूरा यहाँ पर फाइनल कंप्लीट कर दिया जाएगा, उनका भी कुछ भी आपका नहीं किया गया। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी अभी भी कुछ ऐसे टीचर हैं जो अपना आवेदन तो सबमिट कर दिए, लेकिन अभी तक उन लोग का जो लेटर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया गया। म्यूचुअल ट्रांसफर का जो प्रक्रिया है उसी तरीके से आपका बंद कर दिया गया। टीआरई 3 के शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर में थोड़ा सा मौका मिला, फिर उसके बाद आपका उसी तरीके से बंद हुआ। अंतर जिला स्थानांतरण में भी जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं उनको यहाँ पर मौका नहीं मिला। अभी भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका जिले के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर दूर जो है पदस्थापन है, उनका भी जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसी तरीके से आपका जो है रख दिया गया। बहुत सारे यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का जो ट्रांसफर का मामला है उसी तरीके से आपका फंसा है। कुछ यहाँ पर दिव्यांग टीचर भी हैं जिनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इस तरीके से आपका मामला फंसा है। कई सारे ऐसे टीचर हैं जिनका ट्रांसफर तो अगर हो गया है, लेकिन अभी भी उनका एलपीसी आउट और इन में उसी तरीके से 3-3, 4-4 महीने का जो सैलरी है वो यहाँ पर आपका जो है फंसा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आप यहाँ पर मानेंगे कि जितने भी यहाँ पर टीचर हैं उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका जो है वो समस्या है, लेकिन आपका जो समस्या होता है शिक्षा विभाग के पास यहाँ पर जाता नहीं है, और कुछ लोग यहाँ पर समस्या जाता है वो लोग यहाँ पर इग्नोर जो है वो कर देते हैं। तो आप अपने तरफ से भी यहाँ पर पूरा प्रयास जो है करिए कि जो भी यहाँ पर माध्यम मिले, जहाँ से भी यहाँ पर हमको अपनी बात रखने का मौका यहाँ पर जो है मिले, तो आप अपनी बात जो है वो रखिए। और बाकी इस तरीके का जो भी यहाँ पर आपके वीडियो वगैरह होते हैं, तो आपको जहाँ पर भी लगता है कि हमको वहाँ पर जो है शेयर करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर शेयर भी जो है करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक ये जो आपका मामला है या फिर जो भी यहाँ पर मैटर है तो शिक्षा विभाग के पास जाए और तत्काल इसका जो समाधान है ससमय यहाँ पर आपका जो है वो निकाला जाए। तो बस इसको लेकर यही आप लोग को जो है बताना था, और बाकी इसके संदर्भ में कोई भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस और थैंक यू।